रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत अच्छी आजकल जॉब्स आ रही हैं, उनके बारे में आपसे डिटेल्स शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले जो लास्ट ऐड आया था, ऐड नंबर 8 बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज थी और उसमें अकाउंट ऑफिसर की भी हम प्रिपरेशन ऑफ़र करें, लेकिन साथ में बताते चलें कि असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर उसकी भी हम तैयारी ऑफ़र कर रहे हैं। और जो उसके लिए बीकॉम डिग्री होल्डर हैं, एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके आपने अप्लाई करना है और उसकी लास्ट डेट 23 जून 2023 है। और हार्वर्ड अकेडमी जो उसके प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ़र कर रही है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस कहते हैं, बिज़नेस लॉ है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, एडवांस अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। सो ये भी हम प्रिपरेशन इसकी जो है वो स्टार्ट कर दी है। अगर इसमें सिलेबस में कोई चेंजेस हुई तो उसकी भी हम जो है वो एडिशनल उसमें चीज़ें ऐड कर देंगे। तो साथ ही बताते चलें कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एक और जो पोस्ट की वैकेंसीज अनाउंस की थी, जो कि डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, पीपीएस 17 की, उसकी भी हम प्रिपरेशन ऑफ़र कर रहे हैं। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 26 जून है। इसकी डिटेल्स हमने पहले शेयर नहीं की थी, तो वो भी हम आपसे शेयर कर देते हैं। डीएसपीज़ बीपीएस 17, और ये तकरीबन 43 पोस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इसमें जो मेरिट पे हैं वो 7 हैं। कलात जोन के 7 वैकेंसीज़ हैं, ज़ोब की 5 वैकेंसीज़ हैं, और इसके अलावा नाज़माबाद की 5 वैकेंसीज़ हैं, मैक्रॉन की 5 वैकेंसीज़ हैं, कोयटा जोन की 5, और सिबी जोन की 3 वैकेंसीज़ हैं, कोयटा सिटी की 2 हैं, मिनॉरिटीज़ कोटा की 2 हैं, वुमेन कोटा के अगेंस्ट 2 वैकेंसीज़ हैं। सो इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया बहुत नरम है, यानी कि ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड, जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी उसकी जो डिग्री होल्डर्स हैं ग्रेजुएशन के, यहाँ पे इवन के डिवीजन का भी कोई मेंशन नहीं है। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 होनी चाहिए, 21 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 30 मैक्सिमम है। एंड इन केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ बलूचिस्तान पुलिस शैल बी 40 ईयर, यानी कि जो पहले पुलिस में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 40 ईयर्स की एज होगी, बाकी 21 से लेकर 30 साल तक। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज हैं। जो भी ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर हैं वो लाजमी इस पर अप्लाई करें। बोथ मेल एंड फीमेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, लोकल डोमिसाइल रेजिडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान आर एलिजिबल। फिज़िकल स्टैंडर्ड भी कुछ है। मिनिमम हाइट जो मेल के लिए 5 फीट और 5 इंचेस, और चेस्ट मेजरमेंट जो है 33 एंड 34.5, यानी कि 33 नॉर्मली, और अगर सांस ले के फुलाएँ तो 34.5 होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फीट है। और इन केस इन द लाइट ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय बीपीएससी थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 21 March 2023, the combined competitive exam would be conducted by this commission for the post of Assistant Commissioner BCS BS17 and Section Officers BS17 and Deputy Superintendent Police BS17. Therefore, those candidates who had already applied for the post of Assistant Commissioner and Section Officer and want to apply for the post of Deputy Superintendent Police 17 are directed to choose the same subjects compulsory and optional as already mentioned in by them for the post of Assistant Commissioner BS17 and Section Officer. No change in subjects optional and combined compulsory will be allowed. तो यहाँ पे ये बात आपको जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि जिन्होंने ऑलरेडी बीपीएससी यानी कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पीएमएस के लिए अप्लाई किया हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर या सेक्शन ऑफिसर के लिए, वो सब्जेक्ट सेम रखेंगे। बाकी जो नए आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं वो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी चॉइस के रख सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनके सब्जेक्ट सेम रहेंगे, उनके ये वाली पोस्ट के
जो कंसिडरेशन है वो भी उन्हीं के अगेंस्ट होगी, यानी कि सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं, एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल अगर द कैंडिडेट वुड सबमिट लोकल डोमिसाइल certificate of his district. In case of in service candidate, the local domicile certificate endorsed in the service record of डिपार्टमेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो पहले ही सर्विस में और जो उन्होंने डोमिसाइल ऑलरेडी दिया हुआ है तो उनके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो पहले जमा किया हुआ है उसी के अगेंस्ट उनको कंसिडर किया जाएगा। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू नॉट टू फिल एनी वैकेंसी, ये तो सबके पास होता है और ये क्लेम डिस्क्लेमर किया जाता है। जोनल एलोकेशन हो रही हैं ये बताया गया, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्म ऑफ रिक्रूटमेंट रूल एंड एडवर्टाइज कंडीशन शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर कंडक्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपकी एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाएगी बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब हो जाएंगे उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट जब मांगे गए उन डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशंस, इफ़ they are found ineligible, their candidature will be cancelled irrespective of the fact whether they have appeared in the examination even qualified therein, यानी कि अगर आप अपीयर हुए थे, क्वालिफाई भी कर लिया था, कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी जो बेसिक है, एज में कोई मसला है या एजुकेशन में कोई मसला है तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो ध्यान से अपनी चीज़ों को देख के फिर अप्लाई करें। देख कैंडिडेट्स शुड देयरफॉर मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे आर एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट्स फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड। इसके अलावा वाइवा वोस होगा जिसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक रिलीजियस और ये पाकिस्तान स्टडीज़ और 1857 टू डेट, ये सारी चीज़ें उसमें से सवाल आ सकते हैं। एग्जामिनेशन की फ़ीस जो है वो 1000 है और जो इसकी अप्लाई करने की वो लास्ट डेट है वो 26 जून है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आप रीड भी कर सकते हैं, आप ऐड भी देख सकते हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगेन आपको बताते चलें कि असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो हैं और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, उनकी भी जो बैच है वो हम हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com को विज़िट कर सकते हैं। जिस भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।